इस भवसागर से पार जाने का एक ही उपाय है, और वह नारायण। भगवन नाम, भगवद स्मृति। आपको पता हो सत्य क्या है, सत्य की स्मृति। अगर आपको सत्य का पता लग गया तो ये सारे क्लेश चले जाएंगे। जो पहला क्लेश है वो जैसे ही हमको छूता है वो हमको ढक लेता है, फिर कभी हम उभर नहीं पाते, कभी नहीं। एक ऐसे आवरण में, एक ऐसे पर्दे में हम छिप जाते हैं, फिर हम पता नहीं कौन कौन से उपाय करते रहते हैं। जानते हो पहला क्लेश कौन सा है? अविद्या। जैसे ही हम संसार में आए अविद्या ने हमें ढक लिया। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश। अविद्या हमें ढक लेती है। अविद्या का अर्थ है कि वो सत्य को ढक देगी, नित्य वस्तु को, आपके ज्ञान को, आपके विवेक को, आपके विचार को, आपकी सत्यता को ढकती है अविद्या। जैसे बालक का जन्म होगा, जैसे हम इस संसार में आते हैं, हम संसार के सभी प्राणियों को जिसने ढक रखा है, जिससे आवेष्टित हैं, जिससे आवृत हैं, वो है अविद्या। तो दुख भंजन के लिए, क्लेश नाश के लिए, संकट की निवृत्ति के लिए एक मेरी विनय है आपसे, आप अविद्या नाश का प्रयोग करें। तो कहां जाएं? जहां विद्या है, जहां ज्ञान है। रते ज्ञानान्न मुक्ति आत्मनम तो तत्विद्धि। सब विज्ञेय, जानने योग्य जो है स आत्मा, वो जानने योग्य है। आत्मा रे वो श्रोतव्य मंतव्य। निधिध्यासन करो उसका श्रवण करो। तो आओ महात्माओं के पास और पूछो कि हमारा अविद्या दूर कैसे होगी, इस अस्मिता से दूर कैसे जाए, हम राग और द्वेष से कैसे निवृत्त हों। राग और द्वेष, राग जानते हो किसे कहते हैं? अटैचमेंट को, आसक्ति को। सुख की चाह में भटकने वाले मन को राग हो जाता है। और राग उन पदार्थों से होता है जो सुख का संकेत देते हैं, सुख का आशय देते हैं, सुख का मूक निमंत्रण जिनमें छुपा हुआ है, जिनमें सुखाभास है, सुख छाया है, सुख का मूक आमंत्रण है, रूप में आमंत्रण है। तो कई बार मन रूप पर जाता है, वस्तुओं पर जाता है, पदार्थों पर जाता है, पद की ओर लालायित होता है, प्रतिष्ठित होना चाहता है, सम्मानित होना चाहता है, जयी बनना चाहता है, बड़े संग्रह और संचय में जाना चाहता है। ये राग है। जो चीजें हमें अच्छी लगती हैं उन्हें पाने के लिए दौड़ने लगेंगे, उसे कहेंगे राग। जो चीज हमें अच्छी लगती है, जो सुंदर लग रही है, रुचिकर, प्रियकर, सुखकर लग रही है, जो हमारे मन को मथ लेती है और बल्लात हठात हमें खींच लेती है, क्या अट्रैक्शन है उस चीज में। कोई चीज हमें खींचती है जो कि सुंदर है, अच्छी है, प्यारी सी है, मीठी सी है। तो जो चीज हमें खींच रही है और उधर का जो अट्रैक्शन है उसको राग कहते हैं। राग सुखानुसायी राग, दुखानुसायी द्वेष। जिसमें सुख का संकेत, सुख का आभास है, सुख का जिसमें छाया है, सुख की जिसमें प्रतीति है, सुखाभास, उस आभास की ओर दौड़ लेंगे हम, राग। द्वेष किसे कहेंगे? जहां दुख है वहां से भाग लेगा मन। कई बार तो अपनों से भाग लेता है मन। दुख नहीं चाहिए, दुख देने वाले लोग नहीं चाहिए, जिस वस्तु से दुख मिलेगा वो नहीं चाहिए हमको। तो फिर क्या हो गया? उससे द्वेष हो गया। और एक विनय पूर्वक बात कहनी थी। पता है द्वेष किनसे होता है? जिनसे राग हुआ था उनसे द्वेष होता है। जिससे राग ही नहीं हुआ उससे द्वेष होगा ही नहीं, क्योंकि उसको तो हम जानते भी नहीं ना। तो दुख देगा कौन? जिससे सुख की अपेक्षा की गई, जिससे सुख की मान्यता ढेर हुई। हमारी मान्यता को ढेर कर दिया किसी ने,
हम उसे सुख का केंद्र मान रहे थे, वो हमारा सुख लेके चला गया, वो चैन लेके चला गया हमारा। हम चैन ढूंढ रहे हैं, सुख ढूंढ रहे हैं, सुख उसके पास है। इतना उधार का सुख है आपका, दूसरे के पास है। अच्छा, सुख आपका उधार का है, दूसरा देगा तो सुखी होंगे, वो तो आपकी चीज है। आनंद तो आपकी वस्तु है। तो आंखें खोलो और सुनो हमारी बात। सुख से बड़ी चीज है आनंद, और वो आपके पास है, उसे कोई चुरा नहीं सकता, कभी नहीं। दैट इज ब्लिस, दैट इज इमॉर्टल, omnipresent, omnipotent, always exists in you, and nobody can snatch from you. Nobody can take away from you. आपसे कोई आपकी चीज कैसे छीन ले, आपको आपसे कैसे लेके जा सकता है कोई? हाँ, शरीर को क्षति पहुंचा सकता है, कुछ देर के लिए आपको अशांत कर सकता है, व्यथित कर सकता है, चिंतित कर सकता है, दुखित कर सकता है, आपको नहीं लेके जा सकता। आप तो नित्य वस्तु हैं।